नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। योगी कैबिनेट की कल मीटिंग होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मीटिंग होगी और इस दौरान 11 बजे जब बैठक शुरू होगी लोक भवन में तो कई अहम मुद्दों पर कल प्रस्ताव पेश किया जाना है और उन पर चर्चा होनी है कैबिनेट मीटिंग के दौरान। उम्मीद है कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और इस बीच योगी सरकार ने महाकुंभ की तैयारी तेज कर दी है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ महाकुंभ की अब तक की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर यह बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को महाकुंभ की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल दोपहर 12 बजे तक किया जा सकता है नामांकन। कल सुबह ही एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम का घोषणा करने वाली है। तो कल एनडीए के नाम की घोषणा हो जाएगी। एनडीए की ओर से कौन होगा उम्मीदवार, ये कल औपचारिक तौर पर साफ हो जाएगा। कल दोपहर 12 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष पद पर इस बार चुनाव हो जाने की स्थिति है। एनडीए के साथ साथ आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उतारा जाएगा। उन्नाव में वेल्डिंग दुकान में हुए विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसे एक युवक की मौत हो गई। मृतक सुनील बिछिया फीडर में संविदा पर कार्यरत था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के बिछिया बाजार का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर कोफोर्स कंपनी में हादसा हुआ। दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सीवेज प्लांट में ये उतरे थे और वहीं पर दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई है। तीनों मृतक कंपनी के कर्मचारी थे। कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इकोटेक थाना 1 क्षेत्र का ये मामला है। उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर हादसे हुए। उन्नाव में बेकाबू ट्रक ने मासूम को रौंद दिया और इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। घटना के बाद लोगों ने रोड जाम किया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। वहीं कौशाम्बी में भी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 8 श्रद्धालु जख्मी हो गए। 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मंझनपुर थाना क्षेत्र के कोरई गांव की ये घटना है। इधर कन्नौज में कथा का प्रसाद खाने से 21 श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ गई। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मामला छबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जयसिंह नगला गांव का है, जहां कथा चल रही थी। पूजा के बाद प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटा गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही 21 लोगों को पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई। खबर रायबरेली से, जहां गंगा में डूबने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शिवपुरी गंगा घाट का है, जहां एक शख्स नदी में डूब गया। दरअसल 3 दोस्त नहाने गए थे। 3 युवक डूबने लगे, तभी पुलिस को जानकारी दी गई। 2 लोगों को तो किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव निकाला जा सका। कन्नौज में देर शाम एक व्यापारी से 50,000 की लूट हुई है। दरअसल पीड़ित व्यापारी बैंक से कैश लेकर घर जा रहा था, तभी फिराक में बैठे बदमाशों ने कैश लूट लिया और फरार हो गए। व्यापारी के चिल्लाने पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसने बदमाशों में से एक को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। यह घटना तिरबा कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौक की है। मेरठ में कपड़ा कारोबारी अनीश हत्याकांड मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद में पुलिस की कई टीम मिशन पर लगी है। देर रात पुलिस और आरोपी के बीच एनकाउंटर हो गया, जिसमें पुलिस की गोली लगने से इमरान जख्मी हो गया, जिसके पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर अनीस हत्याकांड का खुलासा किया है। 02630। और अगली खबर हापुड़ से, जहां बाबूगढ़ पुलिस ने 4 टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 315 बोर के तमंचे बरामद किए हैं। सभी पर हत्या की कोशिश, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के करीब 4 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
और अब बात लुटेरी दुल्हन की। मुजफ्फरनगर में लुटेरी दुल्हन की करतूत सामने आई। HIV पॉजिटिव होने के बाद छिपाकर लुटेरी दुल्हन तकरीबन 5 लोगों को लूट चुकी है। जब ये बात प्रशासन को पता चली तो उन पीड़ित लोगों की तलाश की जा रही है जो इसका शिकार हो चुके हैं। दरअसल शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जेल जाने के बाद शातिर दुल्हन ने खुद को HIV पॉजिटिव बताकर प्रशासन को सकते में डाल दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चेकअप कराया तो वो वाकई HIV पॉजिटिव पाई गई। इलाज चल रहा है और जब वो महिला जेल में आई थी प्रवेश के समय, उसके द्वारा हमारे चिकित्सा अधिकारी को बताया गया था कि उसका इलाज पहले से चल रहा है, तो उसका RT सेंटर से वही इलाज कंटिन्यू करा दिया गया। तो लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी जानकारी HIV पॉजिटिव चिकित्सा अधिकारी को उसी समय बताया था, उसके बाद इलाज चल रहा है उसका। बरेली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। दूल्हा बारात लेकर बारात घर पहुंचा, लेकिन बिरयानी में चिकन लेग पीस न होने की वजह से बारातियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और बातचीत मारपीट तक पहुंच गई। कुर्सियां चल रही हैं, लात थप्पड़ घूंसे सब कुछ आजमाया जा रहा है। कहीं प्लेट फेंकी जा रही है तो कहीं हाथापाई चल रही है। शोर शराबा और हंगामे की ये तस्वीरें बरेली से सामने आई, जहां महज इस बात को लेकर मारपीट की नौबत आ गई क्योंकि बिरयानी में चिकन लेग पीस नहीं मिला। इसके बाद तो बारातियों का पारा हाई हो गया। दुल्हन पक्ष वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ती चली गई। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ के सरताज बारात घर में दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था। बारातियों के लिए दावत का इंतजाम किया गया था, जिसमें बढ़िया से बढ़िया व्यंजन रखे गए थे। चिकन बिरयानी भी परोसी जा रही थी, लेकिन कई बारातियों को बिरयानी में चिकन लेग पीस नहीं मिला। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। लड़की पक्ष की तरफ से जो लोग बारात में शामिल होने पहुँचे, उनके साथ बारातियों की इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गयी। बहस होते होते नौबत मारपीट तक पहुंच गई। कहा जा रहा है कि दूल्हा भी विवाद में कूद पड़ा और शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद जाकर हंगामा थमा। लड़की पक्ष वाले दूल्हे को मनाने लगे। काफी देर बाद लड़के पक्ष ने शादी के लिए हामी भरी। इसके बाद शादी पूरी हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आगरा में माहौल बिगाड़ने के लिए शिवलिंग पर खून डालने के मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पड़ोस में रहने वाले लड़के ने इस साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के टेढ़ी बगिया क्षेत्र की यह घटना है। यहाँ रहने वाले ओम भारद्वाज ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर शिव मंदिर बनाया है। बकरीद के अगले दिन वहाँ बने शिवलिंग पर खून डाला गया था, लेकिन इसके पीछे की शरारत किसकी है ये पता नहीं चल पाया था। अब पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने पता लगा लिया कि ऐसी हरकत करने वाला कौन है। दरअसल ओम भारद्वाज के पड़ोस में आजाद नाम का शख्स रहता है। उसी के बेटे अकील की ये शरारत थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने मौसेरे भाई को ओम भारद्वाज के घर की छत पर चढ़ाया और फिर उसने शिवलिंग पर खून डाल दिया। पुलिस के मुताबिक आजाद खान ने ईद के अगले दिन अपने घर की छत पर मीट पार्टी दी थी। इसमें उसके रिश्तेदार भी आए थे। रात को छत पर खाना पीना हुआ था और रात में ही आजाद के बेटे अकील ने शिवलिंग को अपवित्र करने की साजिश रची। इस घटना के बाद से हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया। अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल की और युवक की हरकत उजागर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राधा रानी पर टिप्पणी पंडित प्रदीप मिश्रा को भारी पड़ गई है। ब्रज के संतों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री का फैसला लिया गया। ब्रज के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक लगा दी गई है।
क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री है। संतों की महापंचायत ने ये फैसला लिया है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से नाराज संतों ने बरसाना में महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया कि ब्रज के किसी भी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, संतों का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों और महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदीप मिश्रा एक दुकानदार है जो रुद्राक्ष और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है। ऐसे व्यापारी कथावाचकों को सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। हमसे उन्होंने धीरकासुर कहा है ना, तो धीरकासुर लीला पूरी करके दिखाएंगे वो लीला कैसे हुई थी। शास्त्रार्थ करने के लिए हर तरह से तैयार है और वो जिसको लाना चाहे उसको साथ में ले आवे। यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री लाडी जी के मंदिर में आवे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मति मारी गई थी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वो अपने अभिमान पर टिका है तो उस आंदोलन के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों राधा रानी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने भी खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर दोनों के बीच सुलह हो गई थी। उनसे सुलह होने के बाद लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो, लेकिन ब्रज के संतों ने माफी नहीं दी है। इन्होंने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को सजा देने की ठान ली है और अब महापंचायत में संतों ने ये फैसला लिया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। ब्रज के संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है और अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़कर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। ब्रज के संत तो उनके बयान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। धर्माचार्यों ने उन्हें शास्त्रार्थ की भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। द रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी आज वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को भेंट किया और उनकी शादी के लिए मंगल कामना की, जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुई। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा कि वो भगवान शिव को अपने बेटी की शादी का न्योता देने आई थी। आपको बता दें, अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को होनी है। गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गोदौलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंची, जहां जलपान किया। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 1,51,00,000 और अन्नपूर्णा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया। तो आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ
और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी, अपने बर्थडे पर आई थी, हाँ। उसके बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।